हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12। इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इससे पहले की दोनों एक्सरसाइज हो चुकी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉल्यूशन देखेंगे इसका तो अपकलन करेंगे, अपकलन x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, या ऐसा भी लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, आप विद रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अब हमें dy dx हमें निकालना है, और y की जगह पे क्या है, ये पूरा। फिर इसका भी हमें अपकलन करना है। फिर हमें अपकलन करना है, अपकलन का मतलब ये, और साइन एक्स। ठीक है, जो कांस्टेंट है, अचर पद है, वो आगे आ जाएगा, वो आगे आ जाएगा और x का अपकलन होगा, मतलब डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे ही 3 आगे और इसका अपकलन होगा y का, और इसका तो अपकलन सबको पता ही है, cos x का अपकलन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे x का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। इसका अपकलन तो यही रहेगा, y का अपकलन x के सापेक्ष dy बाई dx ही रहेगा, और 3 वैसा का वैसा, और ये सामने है ही। हमें क्या चाहिए, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो dy अपॉन डी एक्स वैसा का वैसा रहेगा, cos x वहीं के वहीं रहेगा, 2 एकम 2 ये प्लस के इस तरफ आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और 3 इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से होने हैं, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स है। हमें x के सापेक्ष ही अपकलन करना है, क्योंकि d अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। नीचे dx है ना, तो x के सापेक्ष ही अपकलन करना है। ठीक है, फिर से वही सिस्टम, 2 कांस्टेंट रहेगा, आगे आ जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, और dy बाई dx मतलब हमें साइन y का डिफरेंशिएशन करना है। पहले यहाँ पे साइन x था, अब यहाँ पे साइन y है। ठीक है, देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन करोगे वही एक, इसका डिफरेंशिएशन करोगे वही dy बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, अगर यहाँ पे x था तो cos x आया था, अब यहाँ पे y है तो y रहेगा, और यहाँ पे x होता, फिर x का x के सापेक्ष द्वारा से अपकलन करते तो एक ही आता, तो एक का गुणा करते वैसे ही cos x हो जाता। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो कि d अपॉन डी एक्स अगर साइन x होता तो साइन x का अपकलन सबको पता है cos x होता ही है। ठीक है, और यहाँ cos x ही क्यों है, क्योंकि साइन का करा तो cos आया, और x का फिर से अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हमें क्या देगा, 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे y है तो cos y, sin y का डिफरेंशिएशन cos y, और y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx ही रहेगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा नहीं, वो यही रहता है। अब ये 2 एकम 2 हो गया, इस dy बाई dx को उस तरफ ले जाओ, ठीक है, उस साइड, तो cos y dy बाई dx माइनस आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 रहेगा वैसा का वैसा, इसमें से कॉमन ले लो, cos y माइनस 3 कॉमन क्या आ गया, dy बाई dx, और वैल्यू किसकी चाहिए, dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए ना, इसको यहीं रहने दो और इसको इधर ले आओ, तो 2 अपॉन cos y
-3 इक्वल टू dy बाई डी एक्स होगा। फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, वही है, dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, वही सिस्टम हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, ठीक है। तो a डी अपॉन डी एक्स और x का अवकलन करेंगे, प्लस b कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स का अवकलन करना किसका, वाई स्क्वायर का, ठीक है, इक्वल टू फिर से वही d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे कॉस वाई। अब अवकलन इससे कितना हो जाएगा, x का x के साथ अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, a इंटू 1, ठीक है। v बेसा का बेसा रहेगा। अब पहले पावर का जो घात लगी है उसका अवकलन करेंगे। घात का अवकलन करने का क्या तरीका होता है, आगे ले आओ और एक कम कर दो, ठीक है, इंटू में 2y और 2 - 1 करेंगे, घात में से एक कम। अभी ये घात का अवकलन हुआ है, अब किसका अवकलन होगा, अब y का अवकलन होगा, x के सापेक्ष y का अवकलन होगा, ठीक है, इक्वल टू ये सिस्टम में क्या है, cos y, cos y का क्या होता है, sin y, ठीक है। अब y का अवकलन करेंगे, d अपॉन डी एक्स और y का अवकलन, ये हो गया a, ये हो गया 2y 2b बाई, ठीक है, इंटू करने पर, और ये तो यही रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन y और dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स जो भी है, इन दोनों को एक तरफ कर लो, कॉमन ले लो और खत्म करो। बल्कि साइन y को इस तरफ ले आओ, इसको उधर पहुंचा दो, 2by dy बाई डी एक्स, माइनस से ये प्लस हो गया, साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का a, ठीक है। dy बाय कॉमन ले लेंगे, dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, माइनस a और नीचे पहुंच जाएगा ये सब 2by प्लस साइन y। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। यहाँ पे दो फंक्शन है, x और y दो फंक्शन है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो x और y इनका होना है डिफरेंशिएशन, प्लस फिर डिफरेंशिएशन होगा y का, वाई स्क्वायर का, फिर डिफरेंशिएशन होना है 10x का, प्लस dy बाई dx, मतलब इस y का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x को छोड़ो y का डिफरेंशिएशन, प्लस y को छोड़ो तो x का डिफरेंशिएशन, ये हो गया ये पूरा x y का डिफरेंशिएशन ये है। अब इनका करेंगे y स्क्वायर का, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस 2y 2 - 1 n x n - 1, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पावर आगे पावर कम, पावर आगे और पावर कम, यही सिस्टम यहाँ पे है। लेकिन वो x था, ये y है, तो y का फिर से डिफरेंशिएशन इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, ठीक, और dy बाई डी एक्स वैसा का वैसा ही रहेगा। अब क्या होगा, जो dy है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स, ये तीनों dy d अपॉन डी एक्स एक तरफ रखो और बाकी सब उधर पहुंचा दो। तो ये तो सेम वैसा का वैसा, प्लस ये y और x का x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इनटू में 1 वैसा का वैसा रहेगा, ये 2y 2 - 1 पावर 1, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस एक काम करो, इस डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ ले आओ, ठीक है, इधर ले आओ, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये प्लस का वाई है, वहां ले जाओ तो माइनस का वाई, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बचे, केवल कॉमन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, एक्स प्लस 2y माइनस का 1, बार सामने क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये सब का चला जाएगा डिवाइड में, इनटू में है ना, तो ये सब कहाँ चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई के डिवाइड में, एक्स प्लस 2y माइनस 1, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते जाओ। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x, ठीक है, प्लस ये फिर से डबल फंक्शन आ गया, x को छोड़ो y का अवकलन, प्लस y को छोड़ो x का अवकलन, प्लस फिर ये y स्क्वायर आ गया, तो y स्क्वायर का क्या होता है 2y, और y का डी वाई वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है 100, 100 मतलब एक कांस्टेंट है, एक अचर पर है, और इसका अवकलन क्या हो गया 0। तो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स ये दोनों यहीं रहने दो, बाकी सब उधर ले जाओ, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये 2x चला गया माइनस में, ये चला गया माइनस में, और dx अपॉन डी एक्स 1, x का x सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस 2y, यहाँ से 2x माइनस वाई, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, अब डी वाई बाई डी एक्स अपॉन इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, नीचे आ जाएगा ये इंटू से इधर x प्लस 2y में, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 81, एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, पावर आगे एक कम, दो डबल फंक्शन फिर से आ गया, एक्स स्क्वायर को छोड़ो y का डिफरेंशिएशन प्लस y को छोड़ो और डिफरेंशिएशन किसका होगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये तो हो गया, ये प्लस ये फिर से डबल फंक्शन है, x को छोड़ो डिफरेंशिएशन करोगे अब y स्क्वायर का, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन हो जाएगा अब x का, अब ये इसका डिफरेंशिएशन ये दो टर्म है, ठीक है, इसका देखेंगे प्लस पावर एक कम, ये घात 3 जो पावर लगी है उसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, अचर पद कांस्टेंट, जो बचा उसे लिखते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ उसे भी लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस x 2y और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, x का x के सापेक्ष अवकलन प्लस 3y स्क्वायर सेम टू सेम, और ये बिल्कुल वैसा का वैसा। अब डी वाई बाई डी एक्स जो हैं उन्हें एक तरफ रखेंगे और बाकी सब एक तरफ पहुंच जाएंगे। कौन कौन से हैं, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, तीनों यहीं रहेंगे और बाकी सब उधर ले जाएंगे। तो रखते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स
प्लस 2xy, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस का 2xy माइनस का y²। ठीक है, कॉमन ले लो, dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y² इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो तो 3x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, तो ये सब कहाँ पहुंचेगा, इसके डिवाइड में, तो वैल्यू क्या बनेगी dy बाई डी एक्स की, माइनस का 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन ये सब x² प्लस 2xy प्लस 3y²। फाइनल आंसर, एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं, एनसीईआरटी हमारी ये बुक है। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई प्लस इक्वल टू के, वही है, डिफ्रेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर वाई का, कॉस एक्स वाई का और के का। ठीक है, y फंक्शन y में है, डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर साइन y का होगा और फिर y का होगा, ये तीन चीजें हो गई यहाँ पे। पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 साइन y, पावर एक कम हो गई, फिर साइन y का डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस y। ठीक है, और फिर y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई डी एक्स, ये हो गया इतना इसका अवकलन, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, cos x का, ये मान लो cos x होता पूरा, तो माइनस का sin x होता, यहाँ पे xy है तो xy भी होगा, अब xy का डिफरेंशिएशन भी होगा, इनटू में xy का डिफरेंशिएशन भी होगा, और xy डबल फंक्शन हो गए, दो फंक्शन हो गए ना। ठीक है, इसका कर देंगे अपन डबल फंक्शन वाले फॉर्मूले से, इक्वल टू, और ये तो हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। इसको मिला जुला के अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस कर दें, सब इंटू में है साइन एक्स वाई, इसका डिफरेंशिएशन होना है। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्या लिखोगे, x को छोड़ो y का अवकलन प्लस y को छोड़ो x का अवकलन बराबर 0, फिर 2 साइन y कॉस y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, साइन को अंदर ले जाओ, साइन एक्स वाई एक्स, ये इनटू में है, थीटा में मत मिला देना, इसको इसमें मत मिला देना, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये इनटू में बना देता हूँ, अब एक्स और इनटू एक जैसे दिख रहा है, तो बड़ी दिक्कत है इसमें, इनटू ही बना देता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस का साइन एक्स वाई इसमें जा रहा है, तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, और ये तो एक हो गया। ठीक है, बराबर 0, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये दो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स की, इसको कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस
ऐसा लिख लेते हैं, एक्स बचेगा ना, एक्स साइन एक्स वाई, और ये माइनस से प्लस में उस तरफ ले जाओ तो वाई साइन एक्स वाई, और ये सब चला जाएगा डिवाइड में। इसके नीचे लिख देना इस पूरे को, अगली स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई एक्स वाई। ठीक है, लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ठीक है, ये क्लियर है। बस थोड़ा सा एक स्टेप और इसमें लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई 2 साइन एक्स कोस एक्स, या 2 साइन वाई कोस वाई, तो फॉर्मूला किसका, साइन 2 वाई का, और बाकी सब हमारा सही है। डी वाई बाई डी एक्स हमें फिर से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का, प्लस फिर डिफरेंशिएशन होगा कॉस स्क्वायर y का, और फिर डिफरेंशिएशन होगा 1 का, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगी। इसका क्या होगा, पावर है पहले पावर, तो 2 साइन x, पावर कम हो गई, एक आगे आ गई, पावर आगे आ गई, पावर कम हो गई। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन x का, और साइन x का क्या हो जाता है, cos x, प्लस फिर से वही पावर का डिफरेंशिएशन 2 cos y, और फिर cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन y, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx को यहाँ छोड़ो, बाकी सब उधर ले जाओ, तो 2 cos y माइनस साइन y dy बाई dx इक्वल टू माइनस, ये पूरा इस तरफ पहुंच जाएगा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई, लिख सकते हैं ऐसा, साइन वाई कॉस वाई। 2 से 2 मत काटना, अभी नहीं काटना। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला। 2 साइन वाई कॉस वाई किसका फॉर्मूला, साइन 2y का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8।